नमस्कार दोस्तों, मयंक कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सीजीएल का जो प्री का रिजल्ट आया है उसमें जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है उसमें काफ़ी नंबर कम भी हुए हैं और काफ़ी प्लस भी हुए हैं। जिनको उम्मीद थी कि इस बार हो जाएगा उनका नहीं हुआ, लेकिन इस बार एग्ज़ाम पैटर्न काफ़ी चेंज हुआ है क्योंकि एडीक्यूटी आने के बाद में जीएस में स्कोर काफ़ी डाउन देखने को मिला है क्योंकि उसका पैटर्न पूरी तरह से चेंज हो गया है। अब मेंस एग्ज़ाम अगले महीने होने वाला है, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट जीएस को लेकर परेशान हैं क्योंकि जिस तरीके का एडीक्यूटी का पैटर्न है उस तरीके से सेटअप नहीं मिल पा रहा है। हम यहाँ पर एक क्लास शुरू करते हैं जिसमें कि पहले नोट्स होंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट, जिन्हें समझाया जाएगा, आप तैयारी करें और उसके बाद में एडीक्यूटी पैटर्न पर आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। यहाँ पर ज़्यादा मेजर पार्ट हैं उनको सॉल्व कराया जाएगा जिससे कि आपके जीएस में अच्छा स्कोर आने के बाद आपको अच्छी रैंक मिल सकेगा। हम टाइम खराब ना करते हुए अपने सेशन को शुरू करते हैं। आज हम मध्यकालीन भारत में सल्तनत काल को पूरी तरीके से पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास देखो, ऋग्वेद में भारत शब्द का उल्लेख मिलता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको आप ध्यान में रखेंगे। ऋग्वेद में भारत शब्द का उल्लेख मिलता है। हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरबों ने किया था। भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। उसने सिंध पर विजय प्राप्त की। जब उसने सिंध पर विजय प्राप्त की थी उस समय वहाँ का शासक दाहिर था। चचनामा ग्रंथ से इस विजय के बारे में जानकारी मिलती है और चचनामा ग्रंथ फारसी भाषा में है। गजनी वंश का संस्थापक अलप्तगीन था। अलप्तगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। गजनी वंश को यामिनी वंश भी कहा जाता है। महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गजनी का शासक बना था। उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। उसका मुख्य उद्देश्य धन को लूटना था, ना कि भारत पर शासन करना। गजनी का जो टारगेट था वो भारत से धन लूटना था। उसका जो उद्देश्य था वो शासन करना नहीं था। उसने 1206 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा। जिस समय उसने मंदिर को लूटा था उस समय भीमफस्ट उस समय शासक था। दरबारी कवि गजनी का उत्वी था। किताबुल यामिनी उसने लिखी थी। अल बरूनी किताबुल हिंद तहकीक हिंद जो अरबी भाषा में, अल बरूनी की जो किताबुल हिंद है तहकीक हिंद जो अरबी भाषा में है। अल बरूनी ने सर्वप्रथम पुराणों को पढ़ा था और संस्कृत भाषा का भी उसने अध्ययन किया था। गजनी ने संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के जारी किए। उसमें ऊपरी भाग अरबी भाषा में और नीचे का भाग संस्कृत भाषा में था। चंदेल शासक विद्याधर ने महमूद गजनवी का सामना किया। विद्याधर एक कट्टर हिंदू शासक था। कालिंजर का पहला आक्रमण 1019 से 1020 में हुआ था। नेक्स्ट, अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। वह एक महान इतिहासकार, गणितज्ञ और विद्वान भी था। उसकी प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद थी। यह पुस्तक भारत की सामाजिक संस्कृति स्थिति की महत्वपूर्ण जानकारी देती है। ये भी क्वेश्चन आता है कि किताबुल हिंद में क्या बताती है, तो यह सामाजिक, सांस्कृतिक एवं स्थिति की महत्वपूर्ण जानकारी देती है। अल बरूनी का जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। फिरदौसी महमूद गजनवी के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे। फिरदौसी की रचना का नाम बताइए, तो शहनामा। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था। 1178 में उसने भारत पर आक्रमण किया।
जहाँ भीम सेकंड ने उसे पराजित कर दिया। 1191 में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था और 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था। इसमें गौरी ने जयचंद को हराया। तराइन के युद्ध के बाद उत्तरी भारत में तुर्की सत्ता की नींव पड़ चुकी थी। मोहम्मद गौरी का उद्देश्य भारत में स्थायी मुस्लिम शासन स्थापित करना था। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक ओर लक्ष्मी थी और दूसरी ओर कलमा अंकित था। मोहम्मद गौरी ने भारत में पहली बार एकता प्रणाली की स्थापना की थी। बख्तियार खिलजी ने प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था क्योंकि इन्हें बंगाल की साइड बख्तियार खिलजी को दे दी थी। बख्तियार खिलजी ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया था। देखिए, जैसे स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं तो हमें पता रहता है कि ये सही है, लेकिन जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो हम एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं और उसी चक्कर में हमारा स्कोर माइनस हो जाता है। उन क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस करते हैं। ऋग्वेद में भारत शब्द का उल्लेख मिलता है। स्टेटमेंट नंबर 2, भारत नाम दुष्यंत के पुत्र भारत के नाम पर पड़ा है। अभी हमने पढ़ा था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा और हिंदू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरबों ने दिया था। इसका राइट आंसर सी, यानी दोनों स्टेटमेंट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 में हुआ था। यह आक्रमण महमूद गजनवी के नेतृत्व में हुआ था। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, तो इसका स्टेटमेंट नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। उस समय सिंध का शासक जयचंद था। जयचंद नहीं, दाहिर था। इसका भी स्टेट नंबर 1 सही होगा। चचनामा ग्रंथ से सिद्ध विजय की जानकारी मिलती है। यह फारसी भाषा में था। दोनों स्टेटमेंट राइट है। इसका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजनी वंश का संस्थापक अलबदीन था या गजनी वंश को यामनी वंश भी कहा जाता था। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर होगा इसका सी। महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गजनी का शासक बना। उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनी 998 में गजनी का शासन बना, ये भी सही है। 17 बार आक्रमण किया, ये भी सही है। इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी का मुख्य उद्देश्य भारत पर शासन स्थापित करना था। उसने 1026 में सोमनाथ मंदिर को लूटा। महमूद गजनवी का मुख्य उद्देश्य भारत से धन को लूटना था, स्थापित नहीं। और 1026 में सोमनाथ मंदिर को लूटा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। महमूद गजनवी के दरबारी कवि उत्वी थे। उत्वी ने किताबुल यामनी लिखी। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलबरू ने किताब उल हिंद की रचना की थी। यह ग्रंथ अरबी भाषा में लिखा गया था। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इसका राइट आंसर होगा सी। अलबरू ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया और पुराणों का भी अध्ययन किया। ये राइट आंसर है सी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजनवी शासकों ने द्विभाषी चांदी के सिक्के जारी किए। सिक्कों के ऊपर अरबी और नीचे संस्कृत लिखा होता था। ये दोनों स्टेटमेंट राइट है, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने
भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था और 1178 ईस्वी में गुजरात में उसे भीम द्वितीय के नाम से हराया। इसके राइट आंसर सी होगा क्योंकि दोनों स्टेटमेंट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। इसका राइट आंसर होगा तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान विजयी नहीं हुए थे, इनकी पराजय हुई थी, तो इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदावर के युद्ध में गौरी ने जयचंद को हराया। ये स्टेटमेंट राइट है। यह युद्ध 1194 में हुआ। इसका राइट आंसर सी, दोनों स्टेटमेंट राइट है। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर लक्ष्मी की मूर्ति अंकित थी। दूसरी ओर कलमा अंकित था। राइट आंसर सी। मोहम्मद गौरी ने भारत में एकता प्रणाली की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य प्रशासन को संगठित करना था। सी, यानी दोनों स्टेटमेंट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया। उसने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। बख्तियार खिलजी को बंगाल में भेजा गया था, तो वहाँ पर उसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला को पूरी तरह नष्ट कर दिया और लखनौती को अपनी राजधानी बनाई थी। इसलिए इसके दोनों स्टेटमेंट राइट है। आंसर नंबर सी। तो हम देखते हैं कि जो भी हम पढ़ते हैं हम प्रैक्टिस यहाँ पर करके देख रहे हैं कि हम किस तरीके से अटेम्प्ट कर पाते हैं, जो कि एडिक्वेटिव पैटर्न पर होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक, गुलाम वंश। 1206 से 1290 तक गुलाम वंश सल्तनत काल दिल्ली का जो है चला था। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। वह मोहम्मद गौरी का दास और सेनापति भी था। ऐबक ने भारत में तुर्की शासन की नींव रखी थी। उसकी राजधानी सबसे पहले लाहौर थी। आमिर याकूब पद से पदोन्नति किया। गौरी ने मालिक व सिपह सालार की पदवी उसे दी थी। ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम दिल्ली में और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया। कुतुब मीनार का निर्माण भी इसी ने शुरू किया था, लेकिन पूरा ऐसे इल्तुतमिश ने कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये लाखों का दान देते थे, इसलिए लाख बख्श कहते थे। इसकी मृत्यु पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया, मतलब ऐबक की राजधानी लाहौर थी और इल्तुतमिश ने दिल्ली को बनाया। उसने प्रशासन को मजबूत करने के लिए एकता प्रणाली को व्यवस्थित किया। तुर्का ने चहलगामी, जिसमें 40 लोग होते थे, गठन किया। चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया। उसने मंगोल आक्रमण के समय चंगेज खां को भारत में प्रवेश नहीं करने दिया, क्योंकि मंगवर्णी नामक जो शासक था उसके पीछे चंगेज खां पड़ा हुआ था, लेकिन वह सिंध नदी पार करके भारत में आ गया। तो चंगेज खां ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजकर कहा कि वह मंगवर्णी की मदद ना करे, तो इल्तुतमिश ने उसकी मदद नहीं की। इसी कारण चंगेज खां भारत में प्रवेश नहीं किया और वह वापस लौट गया। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया, जो ऐबक ने शुरुआत करी थी। इल्तुतमिश के समय दिल्ली सल्तनत की सीमाएं उत्तर पश्चिम से बंगाल तक फैली हुई थीं। उसने विद्वानों और उलेमाओं को संरक्षण दिया। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। रजिया सुल्तान मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम शासिका थी। मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया के शासनकाल में 1236 से 1240 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा।
बलबन की खराब शासन व्यवस्था के कारण अमीर याकूर के पद से हटा दिया। बहराम शाह के राजा बनने के तुरंत बाद अमीर याकूर का पद बलबन को मिल गया। रजिया ने खुतबा अपने नाम से पढ़वाया। उसने स्वर्ण और रजत के सिक्के यानी सोने और चांदी के सिक्के चलवाए। रजिया ने खुले दरबार यानी ये दरबार में आती थी तो खुले आती थी, कोई पर्दा वगैरह नहीं होता था। नेक्स्ट, बलबन ने सेना विभाग में दीवाने अर्ज की स्थापना की। सैन्य विभाग था, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था। बलबन ने नैरोज फारसी त्योहार की शुरुआत की। बलबन ने शासन में सख्ती और अनुशासन पर काफ़ी बल दिया। बलबन का खसदार अमीर शिकार रजिया ने रद्द कर दिया, जो पदवी थी वो रद्द कर दी। अमीर याकूर उलूम खां की उपाधि बलबन ने धारण की थी। रक्त और लौह की नीति भी बलबन ने चलाई। सजदा और पाबोस ये दो प्रथाएं थीं। सजदा मतलब लेट कर नमन करना राजा को, पोबोस उसके चरणों को चूमना, ये बलबन ने चालू की थी। अब नोट्स को हम जैसे 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो हमें याद हो जाएंगे। फिर हम एडिक्वेटी पैटर्न पर स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो हम प्रैक्टिस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। वह मोहम्मद गौरी का उत्तराधिकारी पुत्र था। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला संस्थापक था, लेकिन मोहम्मद गौरी का पुत्र नहीं था, यह दास था। तो इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में तुर्की शासन की नींव रखी। उसकी राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी और तुर्की तो था ही, तो इसके दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। गौरी ने ऐबक को मलिक और सिपह सालार की उपाधि दी। अमीर याकूर का पद ऐबक को इल्तुतमिश ने दिया। इसका राइट आंसर ए होगा, क्योंकि अमीर याकूर ऐबक को इल्तुतमिश ने नहीं दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद अजमेर में स्थित है और 2.5 दिन का झोपड़ा दिल्ली में स्थित। देखो ये दोनों स्टेटमेंट, दोनों चीज़ें वैसे याद रहती हैं कि कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। देखने में यहीं पे मिस्टेक हो जाती है कि यहाँ पे इतना देखा और डायरेक्ट राइट कर दिया, इसी वजह से हमारे नंबर माइनस में जाते हैं। लेकिन दोनों स्टेटमेंट ये गलत हैं। इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण ऐबक ने पूरा करवाया। ऐबक ने केवल शुरुआत कराई थी, पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। यहाँ पर दिया कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था, तो इसका भी आंसर दोनों गलत हैं और ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाख बख्शी उपाधि इल्तुतमिश से संबंधित है। लाख बख्श ऐबक से संबंधित है, तो ये पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी, तो इसका राइट आंसर 2 यानी बी ऑप्शन सही होगा। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था। उसने दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ बनाया। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र नहीं था, सल्तनत सुदृढ़ बनाया, ये आंसर सही है, यानी इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने लाहौर को राजधानी बनाया। इल्तुतमिश ने लाहौर को बनाया, ये ऑप्शन हमारा गलत। इसने एकता प्रणाली की व्यवस्था शुरू की थी, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्कानी चहलगामी में 20 अमीर आदमी शामिल होते थे, नहीं 40 होते थे। इसका गठन बलबन ने किया, बलबन ने किया था, बी ऑप्शन इसका सही होगा। टंका और शीतल मुद्रा प्रणाली बलबन ने चलाई,
गलत, इल्तुतमिश ने चलाई थी। इल्तुतमिश को खिलाफत से मान्यता थी, इसका आंसर बी होगा। इल्तुतमिश ने चंगेज खां से युद्ध किया था, चंगेज खां को वापस लौटा दिया था, युद्ध नहीं किया था। उसके समय सल्तनत बंगाल तक फैली हुई थी, बिल्कुल राइट आंसर, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, बोला जाता है। उसने विद्वानों को दंडित किया था, ये रॉन्ग है, इसका आंसर होगा ए, यानी पहला स्टेटमेंट सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम शासिका थी, 1240 से 50। बी ऑप्शन इसका गलत है, यानी कि ए राइट आंसर होगा। 1236 से लेकर 1240 तक थी। रजिया ने खुतबा अपने नाम से पढ़वाया था, केवल तांबे के नहीं, सोने और चांदी के सिक्के चलवाए थे। दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलबन को रजिया ने अमीर आखुर बनाया, उलूम खां बलबन की उपाधि थी। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। दीवाने अर्ज की स्थापना बलबन ने की थी, रक्त और लोह की नीति ऐबक ने बनाई थी, नहीं, दीवाने अर्ज बलबन ने की थी, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेदार पोगोस प्रथा बलबन ने चलाई थी। नैरोजुस्तब इल्तुतमिश ने नहीं, बलबन ने ही शुरू किया था, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर हमारा गुलाम वंश खत्म होता है। गुलाम वंश के बाद में खिलजी वंश आता है 1290 से 1320 तक। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम खिलजी शासक बना। उसने अमीर तुजुक पद को धारण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति मालिक काफूर था। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर अभियान चलाए थे। पद्मिनी या रानी पद्मावती से संबंधित अलाउद्दीन खिलजी का प्रेम प्रसंग मिलता है। दीवाने मुस्तखराज पैमाइश करने के लिए एक विभाग उसने बनाया था। लगान अधिकारी नियुक्त किए गए थे उसमें खुद, मुकद्दम और चौधरी। वह पहला शासक था जिसने भूमि का वास्तविक मापन करवाया था और राजस्व व्यवस्था को सुदृढ़ किया था। घरी कर घरों और झोंपड़ियों पर लगाया जाता था। चराई कर दुधारू जानवरों पर लगाया जाता था। मूल्य नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन ने चालू की थी। अब हम यहाँ से खिलजी वंश के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे और किस प्रकार से क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन, 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम खिलजी शासक बना था। जलालुद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, सिकंदर सानी जलालुद्दीन ने की थी, अलाउद्दीन ने की थी। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति मालिक काफूर था। इसके दोनों स्टेटमेंट राइट होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर अभियान चलाए थे, जी चलाए थे। दक्षिण भारत के अभियानों का नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं किया था, नहीं, मालिक काफूर ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, रानी पद्मावती से संबंधित प्रेम प्रसंग अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ा हुआ है। यह प्रसंग समकालीन ऐतिहासिक अभिलेखों में
पूर्णतः प्रमाणित किया गया है। इसका दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला सही है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगर आप नोट्सों को अच्छे से पढ़ते हैं तो आपके क्वेश्चन बहुत ही आराम से होते चले जाएंगे। थोड़ी डीप नॉलेज के अनुसार ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दीवान मुस्तखराज भूमि पैमाने से संबंधित विभाग था। इसकी स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। इसका ए ऑप्शन सही है और बी इसका गलत है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुद मुकद्दम और चौधरी लगान अधिकारी थे। इन अधिकारियों की नियुक्ति अलाउद्दीन खिलजी करता था। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि का वास्तविक मान सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। राजस्व व्यवस्था को सुदृढ़ करवाया। दोनों स्टेटमेंट राइट है, ऑप्शन नंबर सी। घरी कर घरों पर लगाया जाता था, चराई कर पशुओं पर लगाया जाता था। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। मूल्य नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। इसका उद्देश्य किसानों को कर मुक्त करना था। राइट आंसर होगा इसका ए। अब हम तुगलक वंश के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे। इन्हें 2-3 बार पढ़ने के बाद आपको अच्छे से रट जाएंगे। इसके बाद आप कैसा भी क्वेश्चन हो आप अटैम्प्ट कर ले जाएंगे। तुगलक वंश 1320 से लेकर के 1414 तक था। खिलजी के समय गयासुद्दीन तुगलक को राज्यपाल बनाया गया था। गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोलों के विरुद्ध 29 बार युद्ध किए। उसने मलिक उल गाजी नामक उपाधि धारण की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने किसानों को पैदावार का 1/5 हिस्से 1/3 भाग दिया। मतलब आपको किसानों की जो पैदावार होगी उसका 1/5 से या 1/3 भाग देना पड़ेगा। उसने सिंचाई के साधनों का विकास कराया। राजस्व वसूली में कठोरता नहीं बदली। यदि आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाक और बाजार नियंत्रण प्रणाली उसने लगाई। उसने दीवान ए अमीर कोई कृषि विभाग शुरू किया। उसके समय नस्ल व बढ़ाई की प्रथाएं काफ़ी प्रचलित होती थी। चांदी के टंके जारी किए। राजधानी तुगलकाबाद दिल्ली बनाई गई। दिल्ली के पास में है वो बनाई गई। इब्न तूता मोरक्को का अफ्रीकी यात्री था जिसने किताबुल रहला लिखी जो भारतीय संस्कृति पर आधारित थी। उसके शासनकाल में दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की गई थी। देवगिरी को राजधानी बनाने का प्रयास किया गया। सांकेतिक मुद्रा जारी की गई। खुरासान अभियान की योजना बनाई गई और कराचिल अभियान लागू किया गया। उसे भारत का प्रथम प्रयोगवादी शासक भी कहते हैं। डाक व्यवस्था को काफ़ी उसने विकास किया। मोहम्मद बिन कासिम को दिल्ली का प्रथम सुल्तान माना जाता है जिसने किसानों के हित में प्रयास किए। फिरोज शाह तुगलक ने विरासत कर समाप्त कर दिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं। नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अनेक सार्वजनिक कार्य कराए गए थे। फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफ़ा अस्पतालों की स्थापना कराई। दीवान खैरात बनाया जो कि मदद करने के लिए विभाग था। उसने लगभग 80,000 दासों को राज्य की सेवा के लिए रखा। फिरोज शाह तुगलक वंश का शासक था। शासनकाल 51 से लेकर के 1388 ईस्वी तक रहा। दीवान निर्माण नामक एक नया विभाग बनवाया निर्माण कार्य पूरा करने के लिए। उसने लगभग 300 नए नगर बनवाए। फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला जैसे नगर उसने बसाए।
उसने अनेक मस्जिदों, मदरसों, सरायों और पुलों का भी निर्माण कराया। उसने नहरों का निर्माण कराकर सिंचाई व्यवस्था को मजबूत किया। सबसे ज़्यादा नहरों का किसी राजा ने किया है तो वो फिरोज शाह तुगलक ने किया है। हौज खास का निर्माण जो दिल्ली में है, फिरोज शाह तुगलक ने कराया। किसानों की सहायता के लिए हक़ सर्व और हक़ चराई कर भी लगाए। जजिया कर को उसने ब्राह्मण पर लगाया। जो ब्राह्मण लोग थे उन पर जजिया कर लगाया। उसने अशोक के 2 स्तंभ मेरठ और टोकरा दिल्ली मंगवाए गए। वह दास प्रथा का समर्थक था, उसे प्रोत्साहन दिया गया। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उसने कई मदरसों की स्थापना की और बेरोजगारी के लिए उसने काफ़ी प्रयास किए। अब हम फैक्ट पढ़ने के बाद में इन्हें प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन, स्टेटमेंट नंबर 1, गयासुद्दीन तुगलक को दिल्ली खिलजी काल में राज्यपाल नियुक्त किया गया था। गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोलों के विरुद्ध कई युद्ध किए थे। स्टेटमेंट नंबर 3, उसने मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की थी। तो ये तीनों स्टेटमेंट राइट हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों से पैदावार का 1/5 से 1/3 भाग लेना तय था। सांकेतिक मुद्रा गयासुद्दीन तुगलक के बारे में स्टेटमेंट है। सांकेतिक मुद्रा जारी की थी और सिंचाई के साधनों का विकास कराया था। तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 3 यानी कि बी, क्योंकि सांकेतिक मुद्रा इसमें शुरू नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी को राजधानी बनाने का प्रयास किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का प्रयास किया, राइट है। उसके समय दोआब क्षेत्र में वृद्धि की गई। उसने विरासत कर समाप्त कर दिया गया, ये रही है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांकेतिक मुद्रा की मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कौन सा कथन सही है। सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। खुरासान अभियान की योजना इसने बनाई थी। अशोक के स्तंभ दिल्ली से ने मंगवाए थे। सांकेतिक मुद्रा इसी ने करवाई थी। खुरासान भी इसी ने करवाया था, लेकिन अशोक के स्तंभ नहीं मंगवाए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। अगर आपको स्टेटमेंट आप 2-3 बार ढंग से पढ़ लेंगे, याद हो जाएंगे, तो आप आराम से क्वेश्चनों को इसी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए निर्माण की स्थापना की थी। दीवान ए निर्माण, उसने लगभग 300 नए नगर बसाए। सांकेतिक मुद्रा जारी की, इसका पहला स्टेटमेंट गलत है, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है। फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। नहरों का निर्माण कराया, जजिया कर ब्राह्मणों पर भी लगाया, या कराचिल अभियान भी लागू किया गया था। नहरों का इसने करवाया था, जजिया कर भी लगवाया था, लेकिन ये कराचिल नहीं कराया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इब्न बतूता गयासुद्दीन तुगलक के समय भारत में आया था। किताबुल रहला उसने लिखी थी। इब्न बतूता गयासुद्दीन तुगलक के समय नहीं आया था। किताबुल रहला इसकी बुक थी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिरोज शाह तुगलक कौन सा इसमें से गलत है। फिरोज शाह तुगलक दास प्रथा का समर्थक था, राइट। मोहम्मद बिन तुगलक को प्रथम प्रयोगवादी कहा गया, राइट। फिरोज शाह तुगलक ने सार्वजनिक कार निर्माण किए थे, राइट। ऑप्शन नंबर इसका सी गलत है, सी इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं सैयद वंश, जो कि 1414 से लेकर के 51। यह दिल्ली सल्तनत का सबसे कमजोर वंश था। संस्थापक खिज्र खा था, जो तैमूर के अधीन में था। तैमूर के अधीन में खिज्र खा ने शासन किया। अंतिम शासक आलम शाह था। कभी कभी दिल्ली सल्तनत का क्रम आ जाता है कि पहले क्रम पर कौन था, तुर्क मतलब गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश।
ये पांचों वंश के क्रम इसका आ जाता है कि इसका राइट क्रम कौन सा होगा। इसमें तुगलक वंश ने सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया था। शासन की स्थिति सबसे कमज़ोर शासन सैयद वंश का था, केंद्रीकरण कमज़ोर था। खिज्र खां संस्थापक था। मुबारक शाह विद्रोह में दबाया गया। मोहम्मद शाह कमज़ोर शासन था। आलम शाह ने बहलुल लोदी को सत्ता सौंप दी थी और 1451 में लोदी वंश की शुरुआत हो गई थी। अब इसके हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने की थी। खिज्र खां तैमूर खां के अधीनस्थ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी इसके दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद वंश की शुरुआत 1414 में हुई थी। ये राइट आंसर है। सैयद वंश 1556 ईस्वी में समाप्त हुआ था। ये रॉन्ग है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए सही और दूसरा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुबारक शाह ने अपने शासन में विद्रोह को दबाया था। मुबारक शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। इसका ए सही है, दबाया था, लेकिन ये अंतिम शासक नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। आलम शाह ने शासन बहलुल लोदी को सौंप दिया था। इसके दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का सबसे कमज़ोर वंश माना जाता है। सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश था। कमज़ोर सबसे माना जाता है, लेकिन ये तीसरा नहीं था। तो इसका सही आंसर सी होगा। सैयद वंश का सबसे कमज़ोर वंश माना जाता है, लेकिन तीसरा वंश नहीं था ये। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर लोदी वंश को पढ़ेंगे। 1451 से 1526 तक लोदी वंश था। लोदी वंश की स्थापना बहलुल लोदी ने 1551 में की थी। इसकी महत्वपूर्ण विजय जौनपुर विजय थी। तैमूर ने आक्रमण 1398 ईस्वी में किया था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना कर दी थी। गजे सिकंदरी पैमाना मापने का था। आयुर्वेदिक ग्रंथ का अनुवाद फारसी सिकंदरी फारसी में करवाया। नई खेत प्रणाली अपनाई गई इसी के शासनकाल में। लखनऊ सिकंदर शाही व्यवस्था लागू की गई और गुलरुखी उपनाम से यह कविताएं लिखी जाती थी जो सिकंदर लोदी पढ़ता था। अब इस पर हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। लोदी वंश की स्थापना बहलुल लोदी ने 1451 ईस्वी में की थी। राइट। लोदी वंश की सबसे बड़ी विजय जौनपुर विजय थी। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए, अगर हम स्टेटमेंट सही से थोड़ा ध्यान रखते हैं, जैसे कि 1451 है, जल्दबाजी हम 14 देखकर डायरेक्ट आंसर मार देते हैं। कभी 1452 भी हो सकता है, 53 भी हो सकता है। सबसे बड़ी की जगह सबसे छोटी विजय जौनपुर थी, लेकिन हम इतना ध्यान नहीं देते हैं। इसी चक्कर में हमारा स्कोर गिर जाता है। इसीलिए हमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों पर विशेषकर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर का आक्रमण भारत पर 1398 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। खिलजी यहाँ कहाँ आ गया लोदी वंश में। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की थी। आगरा को उसने अपनी राजधानी बनाया था। राजधानी नहीं बनाया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गजे सिकंदरी माप का एक पैमाना था, उसने अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। माप का एक पैमाना था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फरहंगे सिकंदरी आयुर्वेद का फारसी अनुवाद है। राइट। इसका सिकंदर लोदी से संबंधित है। सी।
इसके दोनों सही आंसर हैं। लखनऊ सिकंदर शाही प्रशासनिक व्यवस्था से यह व्यवस्था जलालुद्दीन खिलजी ने लागू की थी। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है, बी गलत है। तो इसका ए सही हो जाएगा। गुलरुखी सिकंदर लोदी का साहित्यिक उपनाम था। गुलरुखी सिकंदर लोदी का साहित्यिक उपनाम था। इसने इसी नाम से कविताएं लिखी थी। दोनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे, तो इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट में दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन था या उसकी व्यवस्थाएं क्या क्या थी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसएससी में, सीजीएल में, सीएचएसएल में घुमा फिरा के वही क्वेश्चन आते रहते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट था वो सारे नोट्स हमने यहाँ पर कर दिए हैं, क्योंकि शॉर्ट टाइम, ज़्यादा टाइम हमारे पास है भी नहीं, क्योंकि मेंस 1 महीने बाद होने वाला है। तो अब केवल अपने 2 या 3 बार रिवीजन करने से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दीवाने मुस्तखराज ये किससे संबंध है? राजस्व विभाग, ये आय व्यय का साधन है। दीवाने रिसालत डाक या पत्र विभाग का एक विभाग था। दीवाने अर्ज सेना से संबंधित है। अमीर कोई कृषि से संबंधित है। दीवाने खैराज फिरोज शाह ने चलाई थी। खैरात जो गरीबों को दिया था दान। दीवाने इंसाफ सरकारी पत्र व्यवहार। दीवाने बजारत वित्तीय मामले विभाग एवं उनकी कार्यविधियाँ। दीवाने अर्ज सेना से संबंधित है। दीवाने रिसालत धार्मिक मुद्दे या विदेशी मामले। दीवाने इंसाफ सरकारी पत्र व्यवहार। बजारत वित्तीय मामले। दीवाने अर्ज सैनिक। और दिल्ली सल्तनत का इस्लामी स्थापत्य शैली का विकास हुआ। नेक्स्ट, इस काल की इमारतों में मस्जिद, मकबरा, दरवाजा, किला प्रमुख थे। भारतीय परंपराओं और इस्लामी तत्वों के मिश्रण से इंडो इस्लामिक शैली का निर्माण हुआ था। प्रारंभिक स्थापत्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया था, ये हम पढ़ चुके हैं। दिल्ली में कुब्बल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी। हिंदू जैन मंदिरों के अवशेष से बनाई गई थी। इल्तुतमिश ने क्या क्या बनवाया था? निर्माण कार्यों को आगे कराया। कुतुब मीनार का निर्माण कराया। मस्जिदें बनवाई, मकबरे बनवाए। अलाउद्दीन खिलजी का क्या क्या काम कराया था? अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाजे में लाल पत्थर का निर्माण हुआ है। लाल पत्थर से अलाई दरवाज़ा बना हुआ है। वैज्ञानिक ढंग से गुंबद का पहली बार इसी में प्रयोग किया है। अलाउद्दीन खिलजी ने श्रीनगर की स्थापना की थी। क्वेश्चन बार बार आता है कि श्रीनगर की स्थापना की थी, तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। प्रशासन व्यवस्था स्थापत्य में सादगी और मजबूती दिखाई देती है। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा ढलवा दीवारों वाला है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय स्थापत्य गतिविधियाँ सीमित रहीं। फिरोज शाह तुगलक ने नहरें, मस्जिदें और मदरसे और अस्पताल बनवाए। हौज खास का भी निर्माण कराया। सिकंदर लोदी के समय मोट मस्जिद का निर्माण हुआ। लोदी काल में उद्यान शैली वाले मकबरे विकसित किए गए थे। भारत में पूरी तरह इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद जमातुल खाना मस्जिद है। बलवन के किले राय पिथौरा के पास मकबरा बनवाया गया। मालवा विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ बनवाया गया और कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया गया था। ये हमारा दिल्ली सल्तनत का प्रशासन वगैरह है। अब हम आगे इसके स्टेटमेंट और एडिक्वेटी टाइप क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत काल में इस्लामी स्थापत्य शैली का विकास हुआ था। इस काल की इमारतें केवल मस्जिदों का निर्माण हुआ था, तो इसका पहला स्टेटमेंट सही है, केवल मस्जिद नहीं थी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इंडो इस्लामिक शैली भारतीय और इस्लामी तत्वों के मिश्रण से विकसित हुई। इस शैली में भारतीय स्थापत्य का कोई प्रभाव नहीं था। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट गलत है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया। कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ने
करवाया। इसका पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा गलत है। इसका ए ऑप्शन सही होगा। कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद हिंदू जैन मंदिरों का अवशेष से बनी हुई है। राइट। लाल पत्थर से निर्मित है, ये गलत। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कुतुब मीनार का निर्माण कौन ने पूर्ण कराया था? जी, कुतुब मीनार का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। गलत। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया। अलाई दरवाज़ा संगमरमर से बना हुआ है, लाल संगमरमर से बना हुआ है। पहला सही है। नेक्स्ट, अलाई दरवाजे में वैज्ञानिक ढंग से गुम्बद प्रयोग किए गए हैं। राइट। गुम्बद का प्रयोग पहली बार तुगलक काल में हुआ? नहीं। इसका ए ऑप्शन सही है। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा ढलवा दीवारों वाला है। तुगलक काल के स्थापत्य में सादगी और मजबूती पाई जाती है। इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक के समय स्थापत्य गतिविधियाँ बहुत अधिक थीं, कम थीं। फिरोज शाह तुगलक ने नहरों और अस्पतालों का निर्माण कराया। राइट। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट, मूट मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के समय में हुआ था। लोदी काल में उद्यान शैली के मकबरे की विकसित हुआ। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। जमातुल खाना मस्जिद भारत की पूर्णतः इस्लामी शैली की प्रथम मस्जिद मानी जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ मालवा विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया और इसे राणा कुंभा ने बनवाया। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरीके से हमारी दिल्ली सल्तनत पूरी तरीके से ख़त्म होती है। देखो, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वे हमने करा दिए और उन पर हमने एडुकेटेड टाइप के क्वेश्चन भी लगाकर प्रैक्टिस करी है। इस तरीके से यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करना आसानी से आ जाएंगे। अगर आपका एसएससी का एग्ज़ाम जल्दी में तो आप केवल 2-3 बार वीडियो को देख लें, आपको सारा याद हो जाएगा, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे